हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। वेरी सिंपल टॉपिक, बस हमें एक चीज़ जो याद रखनी है वो है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, वो हमें आना चाहिए। वो अगर हमें आता है तो हम आसानी से इस टॉपिक को डेरिव कर सकते हैं। समझते हैं टॉपिक को या स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलाम नियम लगाने के लिए हमारे पास दो आवेश होने चाहिए। हमारे पास दो आवेश हैं, Q1 और Q2, राइट। दो चार्ज हैं और इनको हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र हम पढ़ चुके हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में ये ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। Q1 का स्थिति सदिश है R1 सदिश, Q2 का स्थिति सदिश है R2 सदिश, राइट। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। पॉइंट A पर जो चार्ज रखा गया है वो है Q1 और पॉइंट B पर जो चार्ज रखा गया है वो है Q2, राइट। दोनों हैं धन आवेश। अब आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है और साथ ही Q2 के कारण Q1 पर भी बल लगता है। तो दोनों बलों को हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं और उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो Q2 पर Q1 के कारण बल, इमेजिन कीजिए कि ये बल किस डायरेक्शन में लगेगा। Q2 पर आप अपने आप को इमेजिन करें, Q1 वहां रखा हुआ है, तो Q1 Q2 पर बल किधर लगाएगा? देखिए आप, Q2 पर Q1 के कारण बल, देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 सदिश से। F21 Q2 पर किसके कारण बल लग रहा है? 1 के कारण। Q1 Q2, देखिए इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो AB है, AB का स्क्वायर। डायरेक्शन कहां होगी इसकी? इस साइड में। Q2 पर जो बल लगेगा Q1 के कारण वो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये बल है F21 सदिश, क्लियर है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है, तो Q1 के सापेक्ष इसका पहले स्थिति सदिश याद कर लेते हैं। क्योंकि Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, तो Q1 के सापेक्ष Q2 कहां है? स्थिति सदिश A से B की ओर होगा, Q1 के सापेक्ष। AB सदिश, राइट। अब AB सदिश का मान हम R1 और R2 सदिश के पदों में लिख सकते हैं। अगर हम यहां त्रिभुज नियम लगाएं, OAB में अगर हम त्रिभुज नियम लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? त्रिभुज की भुजाओं में एक दिशा में चलें तो सामने से आने वाली भुजा परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो R2 सदिश किसके बराबर होगा? R1 सदिश प्लस AB सदिश। AB सदिश का मान क्या आएगा? देखिए, R2 माइनस R1 सदिश। इसको हम लिखते हैं R21 सदिश। हमेशा R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको R21 लिखा जाता है ऑलवेज, राइट। अब ये जो सदिश है वो R21 सदिश है। AB सदिश, A से B की ओर जो सदिश है वो R21 सदिश है। अब इस सदिश का यूनिट वेक्टर हम माने वो किस दिशा में होगा? इसी दिशा में होगा। एकांक सदिश क्या होता है? केवल दिशा बताने के लिए काम में लिया जाता है। तो R21 सदिश का जो एकांक सदिश होगा वो इस दिशा में होगा, R21 कैप। अगर किसी सदिश पर हम कैप लगा दें तो वो केवल डायरेक्शन को व्यक्त करता है, परिमाण को नहीं, ठीक है। तो ये हो गया R21 कैप इस दिशा में, इस दिशा में। तो अब आप ये देखिए, F21 सदिश किस दिशा में लग रहा है? R21 कैप दिशा में, R21 कैप दिशा में, राइट। AB का मान अगर हम देखें R21 के परिमाण के रूप में देखा जा सकता है।
ए से बी का जो मान है वो R21 सदिश का परिमाण है, यानी ए बी इक्वल्स टू R21 सदिश का मैग्नीट्यूड। किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसकी लंबाई। डायरेक्शन हमने अलग कर ली, राइट। ए बी का मान आप इस प्रकार से लिख सकते हैं R21 सदिश। तो इसको हम लिख देते हैं यहां पे F21 सदिश इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 कैप। ये इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि F21 सदिश हमने कैसे निकाला है। क्लियर है? अब हम निकालते हैं Q1 पर Q2 के कारण बल। वेरी सिंपल, जैसा कि हमने अभी किया है बिल्कुल वही प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। Q1 पर Q2 के कारण बल लगेगा इधर। Q1 पे अपने आप को इमेजिन कीजिए, Q2 उधर है, Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पर, तो इस डायरेक्शन में लगेगा इधर। तो ये होगा F12 सदिश, राइट। अब Q2 के सापेक्ष इसको देखा जा रहा है, तो Q2 के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश होगा वो BA होगा, BA सदिश, ये सदिश। तो ये होगा R12 सदिश। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये भुजा सामने से आएगी, तो ये होगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। क्लियर है? और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा? R12 कैप, इस डायरेक्शन। वेरी सिंपल। तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला जो बल है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बल किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण। तो इसको आप लिख दें F12 सदिश K Q1 Q2 अपॉन AB का स्क्वायर। वही डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस ली गई है। डिस्टेंस क्या है? परिमाण। डायरेक्शन किधर है? R12 कैप, राइट। अब A से B या B से A की ओर सदिश है कौन सा? R12 सदिश। ये डायरेक्शन है R12 कैप। R12 सदिश का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो आप देख सकते हैं AB के बराबर है, और ये बराबर होगा R21 के परिमाण के। दोनों सदिशों की दिशाएं ही अलग अलग है, परिमाण दोनों के क्या है? समान है, AB के इक्विवेलेंट है। तो अब इसके सिमिलर आप AB का जो मान है वो R12 के परिमाण के रूप में लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 कैप। ये इक्वेशन नंबर 2। ये बल है Q1 पर, किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण, वेक्टर फॉर्म में है। ये बल है Q2 पर, किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण, राइट। F12 इधर लग रहा है, F21 इधर लग रहा है। अब R12 कैप और R21 कैप में क्या रिलेशन है? दोनों विपरीत दिशा में है, यानी R12 कैप इक्वल्स टू माइनस R21 कैप। R12 कैप इक्वल्स टू माइनस R21 कैप, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैप इक्वल्स टू माइनस R21 कैप। दूसरा अभी हमने फाइंड किया R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इक्वल है। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम। इक्वेशन 2 में R21 की वैल्यू पुट कर दें और इसकी जगह R21 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर F12 सदिश इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस R21 कैप। डायरेक्शन के साथ जो नेगेटिव साइन है उसको बाहर लिख सकते हैं, माइनस K Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश का स्क्वायर R21 कैप।
इस पद को आप देखिए क्या है ये इक्वेशन 1 के Q1 Q2 R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 के Q1 Q2 R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21। तो ये क्या है F21 F12 सदिश इक्वल्स टू माइनस F21 सदिश। ये यहां पर प्रूव हो गया कि पहले आवेश पर लगने वाला बल और दूसरे आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में विपरीत है। मैग्नीट्यूड केवल ये है, तो ये दोनों में सेम है, परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है। इस यूनिवर्स में प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो यहां भी कूलाम के नियम में भी ये एप्लीकेबल है। पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाता है उतना ही बल दूसरा पहले पर लगाएगा। यही न्यूटन का तृतीय नियम है और कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहां पर कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखा और साथ में ये प्रूव किया कि ये न्यूटन का तृतीय नियम भी फॉलो करता है। थैंक यू।